दोस्तों, आज हम जानेंगे संयोगिता कौन थी, उनका जीवन परिचय और मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों, अगर आज के दौर में हम प्रेम की मिसाल दें तो हम सबके जहन में बहुत से नाम आएंगे, जिसमें से कुछ हैं हीर रांझा, रोमियो जूलियट और शिरीद फरहान। लेकिन एक नाम है जो इन सबसे भी पहले हमारे दिल और दिमाग में आएगा। वो है हमारे भारत की शान, राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का। पृथ्वीराज चौहान को जिसने अपने प्यार का दीवाना बनाया और अजमेर से कोसों दूर कन्नौज में खींच के लाने में कामयाब रही, वो थी संयोगिता। तारागढ़ और अजमेर का नाम इन दोनों की याद दिलाता है। इसी याद को ताजा करने के लिए जानते हैं संयोगिता से जुड़े कुछ अहम पहलुओं के बारे में। दोस्तों, रानी संयोगिता का जन्म कन्नौज में हुआ था। उनके पिता का नाम जयचंद था। संयोगिता चौहान वंश की वीर राजकुमारी थी। पृथ्वीराज रासो काव्य के संयोगिता स्वयंवर में रानी संयोगिता का उल्लेख किया गया है। काव्य में यह बात स्पष्ट किया गया है कि संयोगिता पूर्व जन्म में रंभा नामक अप्सरा थी, जिन्हें कसी ऋषि के श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। उन्हें तिलोत्तमा, कांतिमती, संजुक्ता जैसे नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे संयोगिता के प्रेम की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम की शुरुआत तब हुई जब वो दिल्ली के युवराज बने। वहीं से उनकी प्रेम की शुरुआत हुई। उन्होंने जब सुना कि दिल्ली के लिए किसी युवराज को चुना है और वो देखने में काफी सुंदर है, तो वो उनकी तस्वीर देखे बिना नहीं रह पाई, और जब उन्होंने वो देखी तभी वो उन्हें अपना दिल दे बैठी। लेकिन दोनों का मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि महाराजा जयचंद, जो कि संयोगिता के पिता थे, उनकी पृथ्वीराज चौहान से कट्टर दुश्मनी थी और वो अपनी बेटी उनको नहीं देना चाहते थे। राजा जयचंद चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जिसको वो चुने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब स्वयंवर का दिन आए तो राज्यों के सभी राजकुमारों और महाराजाओं को बुलाया गया, लेकिन दुश्मनी के कारण पृथ्वीराज चौहान को शादी का निमंत्रण नहीं दिया गया। ऐसे में उनके पिता ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति द्वारपाल के पास लगा दी। जब संयोगिता वरमाला डालने आई तो उन्हें वो नहीं दिखाई दिए, जिसके बाद वो वहां रखी मूर्ति के पास गई और वरमाला उसके गले में डालने लगी। जैसे ही वो वरमाला डालने लगी, तभी पृथ्वीराज चौहान वहां आ गए और वो वरमाला उनके गले में डल गई, जिसके बाद संयोगिता के पिता आग बबूला हो गए और तलवार निकालकर संयोगिता को मारने की तरफ बढ़े। तभी पृथ्वीराज चौहान ने उनका हाथ पकड़ा और भरी सभा में उन्हें वहां से भगा कर ले गए। कहते हैं ना, प्रेम करने वाले लोगों को मिलवाने से ज्यादा उन्हें अलग करने वाले लोग होते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही था। रानी संयोगिता और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के विवाह के पश्चात संयोगिता के पिता जयचंद पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गोरी के साथ मिल गए। उन्होंने अपनी पूरी सेना मोहम्मद गोरी को दे दी, जिसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और उन्हें अपना बंदी बना लिया। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने किस तरह मोहम्मद गोरी को मारा। दोस्तों, अब हम जानेंगे रानी संयोगिता की कैसे हुई मृत्यु। रानी संयोगिता की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वो सती हुई। ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में पति की मृत्यु के बाद पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, और इससे पहले उन्हें कोई मुगल राजा उठाकर ले जाए, वो उससे पहले ही सती हो जाती है। कुछ इसी तरह का कार्य किया संयोगिता ने और अपनी इच्छा से देह त्याग दिया, और किस तरह आत्महत्या की उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों, यह थी संयोगिता की कहानी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।